हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में हम 2020 का एक साल का इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को कवर कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। और इसी क्रम में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 24 सितंबर 2020 को पीएम मोदी ने फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ पर फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया, जिसमें आयु के आधार पर 3 समूह में बांटा। पहला 5 से 18 उम्र के लोग, 18 से 65 वर्ष के लोग और 65 से ऊपर के लोग। पिछले वर्ष खेल दिवस मीन्स 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक फिटनेस मंत्र दिया, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये उन्होंने लोगो दिया। ये 24 सितंबर 2020 को उन्होंने इसको लॉन्च किया था। डाक विभाग ने 10 सितंबर 2020 को डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज योजना की शुरुआत की। ये 10 सितंबर 2020 को उन्होंने इसको शुरुआत की। मेघालय सरकार ने 10 सितंबर 2020 को भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया। इसमें 3 वर्षों में सूअर के मांस के उत्पादन में 150 करोड़ की वार्षिक आयात को कम करना तथा मेघालय को आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। ये 10 सितंबर 2020 को मेघालय सरकार ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र में एक फ्लैगशिप स्कीम को लॉन्च किया, जो 10 सितंबर 2020 को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें 2050 करोड़ का निवेश करना सुनिश्चित किया। इसी के तहत ई गोपाला ऐप भी उन्होंने शुरुआत की। इसी दिन 10 सितंबर 2020 में यह ऐप पशुपालकों को उत्पादकता, स्वास्थ्य और आहार से संबंधित जानकारी देगा। 3 सितंबर 2020 को घोषणा की भारत के चुनाव आयोग ने कि भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र जयपुर में स्थापित किया जाएगा, राजस्थान के जयपुर में। यह केंद्र सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम SVEEP के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों को अंजाम देगा। इसमें 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कार्यों को ये पूरा करेगा। पीएम द्वारा रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन 29 अगस्त 2020 को किया गया, झांसी में। 29 अगस्त 2020 को यह बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख संस्थान रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने 2014-15 से ही अपना शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया था। 2 सितंबर 2020 को मिशन कर्मयोगी की शुरुआत हुई। कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया, मंत्रिमंडल ने। मिशन कर्मयोगी के तहत नेशनल प्रोग्राम NPCSCB मीन्स नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका उद्देश्य है कि सिविल सेवकों को भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से अवगत कराना, वो उस भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से सराबोर रहें। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। उड़ान का मीन्स है उड़े देश का आम नागरिक, UDAN। उड़े देश, D मीन्स देश का आम नागरिक। इसके तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है। 27 अगस्त 2020 को उड़ान योजना के तहत अब तक 766 हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है। संस्कृति मंत्रालय ने 26 अगस्त 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। अब टोटल 29 हो गए हैं। त्रिची, रायगंज वेस्ट बंगाल,
राजकोट गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी यूपी, मेरठ भी यूपी और हम्पी पहले मिनी सर्कल को पूर्ण सर्कल का में बदल दिया गया है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन इसमें किया गया। यह रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है। यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। इसे गुवाहाटी में कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी में डाल गोविंदा तक संचालित किया गया है। 15 अगस्त 2020 को केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री ने फिट इंडिया यूथ क्लब का आरंभ किया। उसी पीएम मोदी के फिट इंडिया मिशन के तहत ही इसको उन्होंने लॉन्च किया है। केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री किरण रिजिजू हैं। फिटनेस के बारे में आम जन को जागरूक करना है। यह पीएम के विजन फिट इंडिया आंदोलन के तहत ये प्रयास है। 5 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के यूट्यूब चैनल सहकार कोऑपरेटिव को कोऑप लिखा है शॉर्टकट में ट्यूब एनसीडीसी की शुरुआत की गई। एनसीडीसी मीन्स नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की शुरुआत की गई। यह किसानों युवाओं को सहकारी समिति का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। 1 अगस्त 2020 को महिला मुस्लिम अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। 1 अगस्त 2020 पिछले साल 1 अगस्त 2019 को इसी दिन ट्रिपल तलाक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, इसलिए इसको अब इस साल से 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार मुस्लिम महिला अधिनियम 2019, जिसे विवाह के संरक्षण का अधिकार अधिनियम भी बोला जाता है, इसके पास होने के बाद तलाक की बिद्दत के मामले में 82% गिरावट आई है। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय का सर्वे बोल रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन ने 11 जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इसमें 23 जिलों के 195 खंडपीठों में 3133 से अधिक मामलों की सुनवाई होगी, जिसमें पक्षकार और वकील दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत अपनी दलील देंगे और अगर ये इसमें कुछ गड़बड़ी आई तो व्हाट्सएप से वीडियो कॉल पर भी अपना वो पक्ष रख सकते हैं। 10 जुलाई 2020 को पीएम ने रीवा में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। 10 जुलाई 2020 को, जिसमें 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां इसमें शामिल की गई हैं। इस सोलर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने कुल 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया है। यह परियोजना प्रति वर्ष लगभग 15 लाख टन CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और 24% ऊर्जा दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। बाकी मध्य प्रदेश की ही वितरण कंपनियों के पास रहेगी। 4 जुलाई 2020 को पीएम मोदी ने विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया। 2020 टोटली आत्मनिर्भर ही मैक्सिमम स्कीम है। इसमें आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया। यह चैलेंज 2 ट्रैक में चलेगा। पहले में मौजूदा ऐप का प्रचार किया जाएगा और दूसरे ऐप में नए ऐप का विकास किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की गई। मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी ने 22 जून 2020 को महिला सशक्तिकरण के लिए अपने तरह की पहली योजना शुरू की है, जिसे निष्ठा विद्युत मित्र
योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में कार्य करेंगी। ये कस्टमर को ऑनलाइन और यूपे ऐप के द्वारा भुगतान करने के लिए प्रेरित करेंगी। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 12 जून 2020 को यह पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का NHAI का संपूर्ण परियोजना का प्रबंधन वर्क फ्लो क्लाउड आधारित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित होगा। अब सभी परियोजना प्रलेखन अनुबंधन संबंधी निर्णय केबल के माध्यम से मीन्स तार के माध्यम से किए जा रहे हैं। भारत की गोल्डन गर्ल हिमा दास ने 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1915 को गांधी जी, जो कि एक सशक्त प्रवासी थे, भारत लौटे थे और भारत लौटने के बाद उन्होंने यहाँ बहुत ही बड़ा काम किया, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में 16वां प्रवासी PBD प्रवासी भारतीय दिवस है, चल रहा है। इसकी थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इसके कुलदीप हांडू जम्मू और कश्मीर से प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जो जम्मू कश्मीर के, जिनको फिट इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये टीम इंडिया के वुशु कोच हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस में ये इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।